हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवरोज सिंह अपने चैनल शिवरोज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं लगातार आप लोग के बीच परीक्षा उपयोगी और महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित वीडियो लेकर आ रहा हूं। अभी तक मेरे 32 वीडियो YouTube पर अपलोड हो चुके हैं जो इतिहास, भूगोल और सामान्य ज्ञान पर आधारित है। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में अपने जरूरी सुझाव दीजिए। आज और एक महत्वपूर्ण वीडियो आपके बीच में लेकर आया हूं, जिसका विषय सूत्रकालीन वैदिकोत्तर कालीन साहित्य 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक। इस महत्वपूर्ण विषय को समझने के लिए मेरे 4 वीडियो वैदिक कालीन सभ्यता भाग 1, ऋग वैदिक कालीन सभ्यता भाग 2, उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता भाग 3 और उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता भाग 4 को देख लीजिए, जिससे आप इसको आसानी से समझ सके। अब हम समझते हैं कि सूत्रकालीन या वैदिकोत्तर कालीन साहित्य क्या है। वेदों की रचना हमने ऋग वैदिक काल में, जिसे हमने 2 भागों में बांटा था, उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल। जैसे कि हमने पढ़ा था कि पूर्व वैदिक काल में ऋग वेद की रचना हुई थी और उत्तर वैदिक काल में 3 वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों और उपनिषदों की रचना हुई थी। उत्तर वैदिक काल के अंतिम समय तक आते आते इन वेदों को और साथ ही अन्य साहित्यों को याद रखना बड़ा जटिल हो गया। अब इन्हें किस प्रकार से याद रखा जाए, तो हम इस महत्वपूर्ण बिंदु को आकर यहां समझते हैं कि 6ठी शताब्दी से 3री शताब्दी के बीच के समय को सूत्र साहित्य का समय माना जाता है और इसमें पतंजलि का योग सूत्र और पाणिनि का अष्टाध्यायी प्रमुख है। अब इन्हें याद रखना या कंठस्थ कर याद रखना आसान नहीं था, इसलिए सूत्रों की रचना हुई, साथ ही वेदांगों की रचना हुई। अब यहां हम समझते हैं कि किस प्रकार से जो है वैदिकोत्तर कालीन के साहित्यों की रचना हुई। तो यहां पर हम देखते हैं कि वैदिकोत्तर कालीन यानी सूत्रकालीन साहित्यों में वेदांग, उपवेद, पुराण जिनकी संख्या 18 है, स्मृति ग्रंथ और साथ ही महाकाव्यों की रचना हुई। हम अब एक एक को विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले वेदांग को देखते हैं। वेदों को सही तरीके से समझने के लिए वेदांग की रचना हुई और वेदांग की संख्या 6 है। ये सभी वेदांग गद्य में रचित किए गए ताकि सामान्य जनों को आसानी से समझ आ सके। अब हम देखते हैं कि इन वेदांगों की रचना में इनके साथ कौन कौन से विषय वस्तु जुड़े हुए थे। तो इन वेदांगों को जो 6 भागों में बांटा गया, इन 6 भागों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं शिक्षा। शुद्ध उच्चारण शास्त्र को शिक्षा सूत्र कहा गया। कल्प सूत्र, कर्म कांड संबंधी शास्त्र को कल्प सूत्र कहा गया और इस कल्प सूत्र को अब 3 भागों में बांट दिया गया। अब हम देखते हैं कि कल्प सूत्र जो 3 भाग में बटे हुए हैं वो कौन कौन से भाग हैं। तो नंबर 1 देखते हैं स्रोत सूत्र। अब स्रोत सूत्र के अंदर किसका वर्णन है, तो स्रोत सूत्र के अंदर यज्ञ विधि विधान का विस्तार से चर्चा है, क्योंकि वैदिक आर्य यज्ञों को बहुत महत्व दिया करते थे और उत्तर वैदिक काल आते आते यज्ञों का चलन बहुत तेज गति से हो गया था। राजसूय, अश्वमेध जैसे यज्ञों का आयोजन किया जाता था। तो इसलिए यहां पर जो विधान थे उस विधान में स्रोत सूत्र आता है कि यज्ञ विधि विधान का विस्तार से चर्चा है गृहस्थ सूत्र। और गृहस्थ सूत्र के अंदर गृहस्थ जीवन के लिए कर्म कांडों का वर्णन किया गया कि किस प्रकार से गृहस्थों को अपना जीवन जीना चाहिए। धर्म सूत्र, यह धर्म संबंधी है, जिसके अंदर राजनीति, विधि एवं व्यवहार से संबंधी बातों की चर्चा की गई है। अब इन 3 जो महत्वपूर्ण सूत्र है, इसके बाद देखते हैं नंबर आता है निरुक्त का। अब निरुक्त क्या है, तो शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र जो है वो निरुक्त कहा जाता है। इसके बाद चौथे भाग के रूप में व्याकरण को, 5वें भाग के रूप में छंद को और 6ठे भाग के रूप में ज्योतिष को देखते हैं। इस प्रकार से वेदांगों की संख्या 6 है।
अब आगे बढ़ते हैं और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। यहाँ पर विशेष रूप से देखते हैं कि गौतम ऋषि का धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है, यानी गौतम ऋषि का जो धर्म सूत्र है उसको सबसे प्राचीन सूत्र के रूप में माना गया है। अब वैदिकोत्तर साहित्य के दूसरे हम साहित्य को देखते हैं, उपवेद। अब ये उपवेद क्या है? तो वेदों को आसानी से समझने के लिए उपवेदों की रचना हुई। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिंदू सनातन धर्म के 4 वेदों, जिसके अंदर ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद जिसमें ऋचाएं थी, सामवेद जिसमें संगीत संबंधी वर्णन था, यजुर्वेद जिसमें यज्ञ और कर्मकांड का विधान था, और अथर्ववेद जिसमें जादू टोना और साथ ही औषधि का वर्णन था। इनकी शाखाओं से जो ज्ञान निकला उस ज्ञान को उपवेद कहा गया, और इन उपवेदों की संख्या 4 है। तो अब हम इन उपवेदों पे चर्चा कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन से वेद से कौन से उपवेद निकले। तो सबसे पहले आयुर्वेद की चर्चा करते हैं। आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का उपवेद है। कोट कर लीजिए, इसे परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आयुर्वेद किसका उपवेद है। तो आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का उपवेद है, और इसमें जो है चिकित्सा से संबंधित जानकारियां संग्रहित है। दूसरे उपवेद की बात होती है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद जो है साम वेद का उपवेद है, और इसमें संगीत कला से संबंधित चर्चा है। आगे देखते हैं तीसरा उपवेद धनुर्वेद। धनुर्वेद जो है यजुर्वेद का उपयोग है, और युद्ध कला से संबंधित विषयों की यहाँ पर जानकारी मिलती है। और चौथे उपवेद की बात करते हैं शिल्प वेद। इसे भी कोट कर लीजिए, ये अथर्ववेद का उपवेद है, और शिल्प कला से संबंधित इसमें जानकारी मिलती है। इस प्रकार से हमने वेदांग को देखा, उपवेद को देखा। अब हम देखते हैं पुराण। पुराण का मतलब प्राचीन काल में लिखे गए ग्रंथ। इन पुराणों की संख्या 18 है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है। अब हम आते हैं स्मृति ग्रंथ को समझते हैं कि स्मृति ग्रंथ क्या है। तो स्मृति ग्रंथों की भाषा अत्यंत सरल है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि वेदों के बाद जो है ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों, उपनिषदों, इन सबको कंठस्थ रखना बड़ा जटिल हो गया, इसलिए इन छोटे छोटे साहित्यों की रचना हुई। तो स्मृति ग्रंथों की जहां तक हम चर्चा करते हैं कि स्मृति ग्रंथ क्या है, तो स्मृति ग्रंथों में अत्यंत सरल और समय के अनुसार इसे समय के अनुसार इसमें परिवर्तन भी किया गया। समय के अनुसार और परिस्थितियों को ध्यान रखकर इसमें परिवर्तन किया गया, ताकि सरलता से इसे समझा जा सके। क्योंकि उत्तर वैदिक काल के बाद का जो समय आया उसमें साहित्य और कर्मकांड जो है बहुत जटिल होते चले गए, तो इनको समझने के लिए जो है स्मृति ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण स्मृति ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मनुस्मृति की बात आती है। जब मनुस्मृति की बात करते हैं हम, तो मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। कोट कर लीजिए, मनुस्मृति परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है, और यह हिंदू धर्म का प्रमाणिक ग्रंथ है, यानी हिंदू धर्म को यह प्रमाणित करता है। और जो इसका समय है शुंग काल के दौरान इसकी रचना मानी जाती है, कि शुंग काल के दौरान इसकी रचना हुई। दूसरी जो है हम स्मृति देखते हैं याज्ञवल्क्य स्मृति, यह भी एक महत्वपूर्ण स्मृति है। और तीसरी जो है अंगीरा स्मृति, चौथा पराशर स्मृति, और इन स्मृतियों के बाद जिसका नंबर आता है वो होता है महाकाव्य। इन स्मृतियों के बाद महाकाव्य की रचना होती है, और 2 महाकाव्य यहाँ प्रमुख है, रामायण और महाभारत। अब हम जब रामायण की बात करते हैं तो रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। रामायण में भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बताया गया है, और साथ ही एक आदर्श समाज का चित्रण किया गया है। एक आदर्श राजा को किस प्रकार से शासन करना चाहिए उसका वर्णन किया गया है, और राजा का प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए इसका वर्णन किया गया है। अब दूसरा महाकाव्य महाभारत की बात कर लेते हैं। तो महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की। महाभारत में नीति, राजनीति और प्रशासन संबंधी चर्चा मिलती है। साथ ही महाभारत जो है दुनिया को ज्ञान देता है, और किस प्रकार से सामाजिक जीवन को जीना चाहिए और किस प्रकार से राजनीतिक परिवेश में जीना चाहिए इसकी चर्चा महाभारत में की गई है। तो स्मृतियां जो बहुत संक्षिप्त है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है।
तो वैदिकोत्तर काल का जो समाज था वो बहुत ही जटिल होता चला गया। साथ ही जाति प्रथा भी बहुत कठोरतम रूप में आ गई। महिलाओं की स्थिति जो वैदिक काल में बहुत अच्छी थी, उत्तर वैदिक काल में उसकी स्थिति थोड़ी कमजोर हुई और वैदिकोत्तर साहित्य में यानी वैदिक काल के उत्तर वैदिक काल के बाद उनकी स्थितियों में और गिरावट आ गई। साथ ही सामाजिक संरचना में भी बदलाव आया और राजनीतिक स्थितियों में भी बदलाव आया। अक्सर वैदिकोत्तर काल के ऊपर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। मैंने यहाँ वैदिकोत्तर काल को समझाने का प्रयास किया। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।